तो बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज शुरू की थी। तो हमने 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल पूरी क्लियर कर ली है। अब बात करते हैं 12th की ट्रिग्नोमेट्री पर। देखो 10th में ट्रिग्नोमेट्री आई, 11th में ट्रिग्नोमेट्री आई, अब हम 12th में सबसे बड़ी क्लास में हो गए हैं स्कूल की, तो उसमें कुछ चेंजमेंट तो होना ही था। तो अब की बार हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, हमारे पास है अब की बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कौन कौन से फार्मूले होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अपोजिट होते हैं, और कौन कौन से ये फार्मूले होते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खुद लेकर चलती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हमारे पास ये नया टॉपिक आया है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स का क्या मतलब होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझे कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा तो कंफर्म के साथ बता सकता हूं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरे के पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री तो अभी तक पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है, अब बात करते हैं उसके इनवर्स की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि उस ट्रिग्नोमेट्री का क्या कर दे इनवर्स। कैसे, जैसे हमारे पास साइन एक्स था तो अब क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, अब क्या होगा कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। वही के वही छह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे, साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट और सीकेंट कोट। तो लेकिन सब के सब क्या होंगे अब की बार इनवर्स होंगे। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि हमारे साइन इनवर्स एक्स को हम 1 साइन एक्स नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स एक्स को हम 1 साइन एक्स नहीं लिख सकते। इस भूल में मत रहना कि कई बार हम क्या करते हैं कि x की पावर 2 हो तो उसको अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो वो पावर माइनस हो जाती है, या x की पावर -2 हो तो डिवाइड में ले जाएं तो +2 हो जाती है। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में वो नहीं होता है। इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x का कि साइन 1/x, साइन 1/x। मतलब ये है कि इनवर्स इस साइन का नहीं है, इनवर्स इसके एंगल का। जिस तरह हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री कर रहे थे, साइन स्क्वायर 30 करते थे, लेकिन उसका मतलब यह था कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी उसका हमने क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। उसी तरह ये इनवर्स जो हमारा दिख रहा है आपको, ये इनवर्स इस फंक्शन का नहीं है, सीकेंट या टेन या कोस का नहीं है, ये इनवर्स है इसके एंगल का। ये किसका इनवर्स है इसके एंगल का। जिस तरह आपको ये कहे कि साइन इनवर्स 30 डिग्री बताओ, तो अब की बार साइन इनवर्स 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी। इसलिए इस बेस को सोल्व करने के लिए एक वैल्यू यूज करते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या यूज करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इस प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज होगी वो इस प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही पूरी की पूरी बेस होगी। तो क्या मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू का। जैसे हमारे पास ये कहे कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ, जैसे हमें ये कहे कि कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ, जैसे ये कहे कि tan इनवर्स √3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये जो वैल्यू हम निकालेंगे इसी को नाम क्या देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। और इन्हें हम कैसे सोल्व करके दिखाते हैं, जैसे देखो हमें पता है जो साइन इनवर्स होगा वो कैंसिल किस चीज से होगा, कोई भी इनवर्स चीज होगी वो उसकी पूरी वैल्यू से कैंसिल होगा। मींस साइन इनवर्स अगर हमें कैंसिल करना होगा तो अगर इसका एंगल हमारे पास साइन एक्स हो तो ये साइन और साइन इनवर्स एक्स कटकर हमारे पास क्या जाते हैं एक्स आ जाते हैं। उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो किस तरह सोल्व करते हैं। मींस जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो क्या होगी कि हम जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, इस साइन इनवर्स 1/2 को कैसे सोल्व कर सकते हैं कि देखो साइन इनवर्स 1/2 को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं थीटा। अब ये इनवर्स है उस साइड जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तो क्या होगा साइन थीटा आ जाएगा इस साइड आ गई, और ये क्या बचा हमारे पास 1/2 ये बचा। अब ये साइन थीटा देखो 1/2 हम ये देखेंगे कि साइन में 1/2 वैल्यू किस एंगल पर होती थी हमारी 11th और 10th क्लास में। तो क्या यूज करेंगे साइन थीटा 1/2 कहा होती थी हमारी साइन 30 पे, साइन 30 डिग्री। अब इस साइन से साइन कैंसिल करके थीटा हमारे पास क्या निकला 30 डिग्री, क्या निकला 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं हमारे रेडियन में π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर क्या आई हमारे पास π/6। उसी तरह हमारे पास साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स और सभी की क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। और एक बात आपको
और बताता हूं अब कि प्रिंसिपल वैल्यू से ही कि हमारी साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट में से किस किस की प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस किस की नेगेटिव। अगर हमारे पास ये गिवन हो कि साइन इनवर्स -1/2 निकाले, लेकिन अभी निकाला था हमें कि साइन इनवर्स 1/2 क्या था, π/6 था। तो अगर माइनस में एंगल होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में π/6 मीन साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो π/6 होगी, क्या, माइनस में। लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऐसे हैं जिनमें ये माइनस आ ही नहीं सकती, जिनमें माइनस आ ही नहीं सकती। हम उन एंगलों को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। तो वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, एक तो हमारे पास कोस इनवर्स x, एक हमारे पास सीकेंट इनवर्स x और एक हमारे पास कोट इनवर्स x। मींस इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू, हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। जैसे जैसे हमारे पास अगर गिवन हो कोस इनवर्स -√3/2 और ये कहे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ हमारी क्या होगी, या ये कहे कि इसको सोल्व करो कि इसका आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, तो हम कैसे यूज करते हैं, देखो कोस इनवर्स इसको क्या मान लेंगे, इक्वल टू थीटा। तो कोस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा आया, और ये उस साइड जाएगा तो पूरा थीटा बन जाएगा, मींस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का √3/2। अब -√3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस कोस 30 डिग्री या π/6। अब कोस मैंने क्या बताया था कि माइनस कभी हो ही नहीं सकता, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कोस पाई माइनस π/6 मीन्स कोस, सीकेंट और कोट, इन तीनों के अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव में दी हो तो हम उसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। मीन्स कोस से कोस कट के उस एंगल को क्या कर देंगे, पाई में से लेस कर देंगे। तो क्या आया, ये आया 5π/6, लेकिन क्या सी वैल्यू आई, पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये था किसका, बेसिक पार्ट हमारी प्रिंसिपल वैल्यू का, कि प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ और देखते हैं कि हमारी 2.1 जो एक्सरसाइज होगी एलिमेंट बुक की, वो किस तरह बेस होगी। तो जो हमारा 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट बुक का, वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। जो हमें ये पार्ट बनाकर दिए हुए हैं इनके हमें क्या निकालनी होगी, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी होगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या रहा है हमारा, साइन इनवर्स 1/2, इसकी हमें क्या निकालनी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो मैंने क्या कहा था कि जो मान दिया हो उसको इक्वल टू क्या मान लो, थीटा। इस साइन इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, और इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास 1/2। अब ये देखो कि 1/2 है हमारा, वो साइन में किस एंगल पर वैल्यू होती है, हमें पता है 30 डिग्री पर होती है, π/6 पर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन π/6। अब साइन से साइन कैंसिल, थीटा हमारे पास क्या निकल कर आया, π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई हमारी साइन इनवर्स की, π/6। अब जैसे दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, कोस इनवर्स 1/√2। अब इसका छोटा मेथड बताता हूं कि क्या होता है, इक्वल टू थीटा मानकर नहीं करेंगे, इस 1/√2 को अंदर की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/√2 को लिख सकते हैं कोस π/4 मींस 45 डिग्री पर हमारा क्या होता है, 1/√2। अब इस कोस से ये कोस इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, π/4। तो जो ये हमारे पास π/4 आया है, इसी को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स जो हमारा 1/√3 है वो कहां पर होता है, 30 डिग्री पर मींस π/6 पर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, π/6। सिर्फ देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या। इसकी बताओ सीकेंट इनवर्स की। अब ये बताओ कि सीकेंट इनवर्स में हमारा जो 2/√3 होता है वो किस एंगल पर होता है। हमें पता है सीकेंट इनवर्स किसका अपोजिट होता है, कोस का। तो कोस में ये √3/2 30 डिग्री पे होती है, तो सीकेंट में क्या होगा, उसका अपोजिट ही दे रखा है 2/√3। तो सीकेंट इनवर्स 2/√3 क्या होता है, सीकेंट 30 या सीकेंट π/6। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, π/6। और कोट इनवर्स √3 हमें पता है 30 पर होता है, तो इसका भी आंसर क्या निकलेगा, π/6। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, सारे जो एंगल दे रखे थे वो पॉजिटिव में दे रखे थे। अब कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिनमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव में दिए मिलेंगे। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हमारी ज्यादा है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन सेकंड क्वेश्चन हमारे 2.1 एक्सरसाइज का, वो क्या कह रहा है कि हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। देखो सारे के सारे अब की बार क्या है, नेगेटिव में दे रखे हैं। तो मैंने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे बताए थे जो मैं माइनस नहीं आ सकते नेगेटिव कभी, और कुछ प्लस के थे जो हमारे, जैसे हमारे पास क्या बताए थे, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। तो अगर इनमें कोस, सीकेंट और कोट नेगेटिव मिलेंगे तो उनको हम पॉजिटिव करेंगे, कैसे, पाई में से लेस करके। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन। तो साइन तो हमारा नेगेटिव निकल सकता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू। ये देखो कि साइन इनवर्स हमारे पास -1 वैल्यू क्या होती है, तो 1 देखो 1 क्या होती है 90 के ऊपर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 90 मीन्स माइनस साइन पाई अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल, क्या है हमारे पास माइनस का पाई अपॉन 2। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या हमारा, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। देखो कोस कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, कोस इनवर्स -1/2। ये देखो पहले तो वैल्यू कोस में होती कहाँ है, 60 पर होती है, पाई अपॉन 3 पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस पाई अपॉन 6 मीन्स हमने क्या कर दिया इनको पॉजिटिव। और ये देखो पॉजिटिव हमने बनाया कैसे है कि हमें पता है हम क्वाड्रेंट का नहीं पढ़ते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। तो हम पाई में से लेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सब चीजों को काले जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो हम माइनस को माइनस ही लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो वैल्यू आखिर में जाकर हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव। तो इसको कोस से कोस कैंसिल, हमारा कोस इनवर्स क्या आया, 6 पाई माइनस पाई क्या होगा, 5 पाई अपॉन 6। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई कोस इनवर्स की, 5 पाई अपॉन 6। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो tan इनवर्स -√3। अब ये देखो tan तो हमारा माइनस आ सकता है, √3 देखो क्या होती है हमारे पाई अपॉन 3 पे, तो क्या आ जाएगा सीधा ही डायरेक्ट माइनस पाई अपॉन 3। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, कोसिकेंट हमारा माइनस हो सकता है, क्या होगा 30 पे पाई अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर पाई अपॉन 3। अब देखो सीकेंट, सीकेंट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या यूज करेंगे हम, सीकेंट इनवर्स -2 है, -2 वैल्यू ये देखो कि सीकेंट में होती कहा है हमारी 60 के ऊपर मीन्स पाई अपॉन 3 पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब देखो सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल, अपोजिट कट जाएंगे हमारे, क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई अपॉन 3। तो क्या आई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू लास्ट पार्ट की, सीकेंट इनवर्स -2 के 2 पाई अपॉन 3। इन क्वेश्चनों का पूरा जो एम हमारा ये क्या है कि किसकी प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव। आज जो वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन हमारे सिंगल मार्क्स में आते हैं, मीन्स एक नंबर में, लेकिन ये जो हमारे कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं उनमें भी काम आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि उसमें क्या है हमारे पास। 2.1 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग, मींस इन दोनों पार्टों को हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि इसका क्या होता है। देखो tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -√3 2, उनको क्या करेंगे सोल्व। हमें पता है tan इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इंटू tan √3, हमारी वैल्यू 60 पे मींस पाई अपॉन 3 पे, तो क्या आया tan इनवर्स, इसको हमने लिख दिया tan पाई अपॉन 3 माइनस में सीकेंट इनवर्स माइनस क्या लिख सकते हैं, सीकेंट को सीकेंट पाई अपॉन 3 ये भी, लेकिन हमें पता है कि माइनस सीकेंट कभी हो ही नहीं सकता, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे पहले। तो कैसे बनेगा ये तो एज इट इज tan इनवर्स tan पाई अपॉन 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस सीकेंट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट पाई माइनस पाई बाई 3। अब या सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल, या tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा पाई अपॉन 3 माइनस में ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई अपॉन 3। अब ये क्या आया हमारे पास, माइनस का पाई अपॉन 3 एलसीएम लेने के बाद। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया, माइनस का पाई अपॉन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखो थोड़ा अजीब है ना, इसको सोल्व करते हैं। क्या होगा, देखो tan इनवर्स सबसे पहले करते हैं इसके इनवर्स को सोल्व, मींस इसका जो एंगल होता है हमारा उसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ये इसका एंगल ये है, तो सबसे पहले सबसे अंदर की चीज सोल्व करेंगे, 2 साइन। अब देखो कोस इनवर्स √3/2 क्या होगा हमारा, √3/2 का वैल्यू होती है कोस में पाई अपॉन 6 पे, तो पाई अपॉन 6 पे, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 6। अब 2 से ये कैंसिल करेंगे 3 पे, तो क्या आया tan इनवर्स 2 साइन पाई बाई 3।
अब ये देखो कि साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन पाई बाई 3 होता है हमारा √3/2, तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 या √3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स √3। अब ये देखो कि √3 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स tan पाई/3। अब tan से tan कैंसिल, क्या बचा हमारे पास पाई/3। इसका आया माइनस का पाई/3 और इस पार्ट का आंसर आया हमारे पास पॉजिटिव का पाई/3। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस एक क्वेश्चन को आप ट्राई करना, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो गई हमारी। तो जो हमारी अब अगली वीडियो होगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। ये तो थी हमारी आसान एक्सरसाइज जिसका काम हमारा सिर्फ क्या होगा, सिंगल मार्क्स दिलाना। तो जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ, इसके जो 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उस वीडियो का लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि मोहित शर्मा की क्या आ गई है वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हमने क्या की है, एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सूर्य के चैप्टरों से लेकर आखिर के चैप्टरों तक जाएंगे और 11th 12th के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे मैथ में, तो चाहे लॉकडाउन हो, चाहे स्कूल लगे या ना लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब जगह शेयर करें ताकि सबको नॉलेज मिले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री